बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जान को पाकिस्तान में खतरा था, इसलिए वो इलाज के लिए दुबई गए, यानी कि बैरून मुल्क गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता, और जब वो गए तो सारी पार्लियामेंट भी जाएगी और फिर शायद सारी जिंदगी गुजर जाए मगर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। ये बातें वज़ीर आज़म ने इंतहाई गमगीन अंदाज में पार्लियामेंट के सामने कल की थी। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जिनको सुनकर किसी भी जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी के कानों में खतरे की घंटियां बज सकती हैं, क्योंकि खुद हुकूमत ने अपने मुसलसल बयानात में तजाद जारी रखा हुआ है और अब तक कौम को एतमाद में नहीं लिया है, और अब हुकूमत की बौखलाहट सबके सामने है। हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले महमूद स्कैंडल पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ अमल दरामद केस में जवाब मांगा है कि एनआरओ फैसले पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया है, और एनआरओ फैसले पर अब तक किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट भी पेश की जाए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच अमल दरामद केस की समाअत भी करेगा। यहाँ वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2009 को एनआरओ को कलअदम करार दिया था और इस फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील भी मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि हुकूमत की जानिब से अब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुएज़ अदालतों को खत तक नहीं लिखा गया है। मुतनाज़ा मेमो से मुतालिक अटॉर्नी जनरल मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि मेमो से मुतालिक दरख्वास्तों में भी कोई ठोस शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में भी जवाब देने या ना देने की गुंजाइश भी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मेमो से मुतालिक दरख्वास्तों में भी कोई ठोस शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए। इस पर मैं चाहूंगी नाज़रीन कि आप लोग ज़रा सा जोर दें कि जी ठोस शवाहिद नहीं मौजूद हैं, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि जी जवाब देने या ना देने की गुंजाइश भी मौजूद है। अब अटॉर्नी जनरल अनवारुल हक ने यह भी कहा कि मंसूर एजाज एक गैर मोतबर इंसान है और ऐसे आदमी के बयानात पर हुकूमती निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई जो समझ से बालातर है। अब बात करते हैं बरतानवी अखबार की, जिसने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक 10 मई को मंसूर एजाज ने DGISI जनरल शुजा अहमद पाशा से मुलाकात भी की, और यह भी इंकशाफ हुआ है कि जनरल शुजा पाशा ने सीनियर अरब लीडरों से भी मई के महीने में सदर जरदारी को हटाने की बात की थी। महमूद स्कैंडल के मरकजी किरदार अमरीकी शहरी मंसूर एजाज ने आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 81 सफ़ात का तहरीरी जवाब भी भेजा है अहम शवाहिद के साथ, जिसमें जनरल शुजा पाशा से मुलाकात की तफसीलात भी मौजूद है, और ये भी कहा गया है कि जनरल पाशा मंसूर एजाज से आर्मी चीफ की इजाज़त से मिले। ये हैं वो सवाल जिन पर आज हम बात करेंगे। आज हमें शो में ज्वाइन किया है जनाब रुहेल असगर साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हाजी अदील साहब जो कि सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के, उनके साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले सवाल मैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब से करूंगी, लेकिन शायद पहले हमें एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है, वक्फे से वापस आते हैं, फिर मैं सवाल शुरू करूंगी। नासिर मेरे साथ रहिए।